ठीक है सर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 5 के पाठ। क्या आप पत्र के बारे में कुछ जानते हैं? आपने पत्र देखे होंगे, कभी ऑफिस से पापा के पत्र आए होंगे या कभी बैंक से पत्र आए होंगे। लेकिन पहले आजकल तो हम मोबाइल के माध्यम से बात कर लेते हैं, एक दूसरे की हालचाल ले लेते हैं। लेकिन हम पहले पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे की हालचाल लेते थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। तो इन सब हम जब एक दूसरे अभी तो व्हाट्सएप चल रहा है, पहले व्हाट्सएप में तो पहले चिट्ठी लिखते थे लोग, तो डाक में डाल ले जाते थे, फिर वो पहुंच जाती थी। ऐसे उधर से चिट्ठी यहाँ आती थी, डाकिया दे जाता था, फिर उसमें पढ़ते थे हम यहाँ ठीक है, आप चिंता मत करना, कोई जरूरत तो नहीं है। ऐसी चीजें पत्रों पे यहाँ से जरूर। जो गुणा का चिन्ह होता है उसमें भी हम दो ही रेखाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो दो रेखाएं अंग्रेजी भाषा का जो कैपिटल लेटर एक्स होता है उस तरह से व्यवस्थित की गई होती हैं। तो ये हो गया जोड़ का चिन्ह जो आप अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये हो गया गुणा का चिन्ह जो अब आगे के सवालों में और प्रश्नों में हम इसका प्रयोग करेंगे। आगे के उदाहरण में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट करने के लिए कहूँगी कि आप जब भी गुणा का सवाल देखें तो साथ ही साथ जोड़ की अवधारणा को अपने दिमाग में बैठा के रखें। यानी कि जो भी उदाहरण हम चित्र के माध्यम से देखेंगे उसमें जोड़ की अवधारणा और गुणा की अवधारणा साथ साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर लट्टुओं का समूह रखा हुआ है। एक समूह में 1 2 3 लट्टू हैं। कितने लट्टू हैं? 3 लट्टुओं का ये एक समूह बनाया गया है। और ऐसे कितने समूह हैं? ऐसे हैं 1 2 3 4। 3 लट्टुओं का समूह 4 बार आया है। तो अगर हमें पता करना हो कि कुल कितने लट्टू हैं तो जोड़ के माध्यम से हम 3 लट्टुओं को 4 बार जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लट्टू हैं। और यही गुणा के माध्यम से करना होगा तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा। हम वो कितनी बार प्रयोग में लाई गई है। यहाँ पे संख्या 2 यानी कि 2 रसगुल्ले 1 2 3 यानी कि 3 बार रखे गए हैं। 3 बार 2 रसगुल्ले जब रखे गए तो कुल रसगुल्ले कितने हो गए? 6। बार शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इसे गणित की संक्रिया में हम गुणा शब्द से रिप्लेस करेंगे या बदल देंगे। तो हम लिखेंगे 3 गुना 2। 3 बार 2 लिखने की जगह हम गणित में क्या लिखेंगे? गुणा में हम लिखेंगे 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2 पे कितने रसगुल्ले प्राप्त हो गए? हमें 6 रसगुल्ले मिल गए। और हमने इसे गणित में गुणा के चिन्ह से भी दिखाया कि यहाँ 6 रसगुल्ले। देखो 3 रसगुल्ले, 3 की संख्या 3 रसगुल्ले 2 बार थे तो हम 3 को गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 3 गुनी 6। टोटल रसगुल्ले कितने थे? 6। गुड, वेरी गुड। करोगे करो इसको, चालू करो ऐसे। शाबाश, पकड़ लो मोबाइल, पूरा पकड़ लो, नीचे चालू करो बेटा, ये कैमरा खोलो। अब इस पे देखो, इस क्या इस रोक लेना, मैं थोड़ी देर देखो। कोई स्थान था, यहाँ तक कि स्कूल का रास्ता भी गंदा था। एक दिन सभी बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर गांव की सफाई की योजना बनाई। कौन सा गांव था बच्चों? जबलपुर। रास्ते कैसे थे? बच्चे ने क्या योजना बनाई? चलो आगे देखते हैं। कल बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। उनके हाथ में तख्तियां और कुदावड़ें थी। उन्होंने स्वच्छता के नारे लगाकर सारे गांव को जागरूक किया। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं बच्चे? रैली निकालना है गांव में और नारे लगाना है। कैसे? स्वच्छ करो, स्वच्छ
स्कूल के रास्ते पर पहुंचे और फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया। छोटे छोटे कुदालों से नाली बना दी। रुका हुआ पानी जिससे कि नाली में चला गया। तब तक वहाँ ग्राम प्रधान और अन्य गांव वाले भी आ गए। सबने खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया। गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें पाट दिया। ग्राम प्रधान ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा, बच्चों तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब मिलकर अपने गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तुम मन लगाकर पढ़ना और खेलना। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के प्रयास से ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया। ये क्या है बेटा, कौन सा है भैया? ये स्टोरी हो गई। अब देखो इसमें स्कैनर हम करते हैं। जानते हो स्कैन करना किताब के अंदर? देखो कौन करेगा? ये दीक्षा ऐप करेगा, ठीक है? स्कैन करना होता है। क्या होता था? पत्र चलते थे, चिट्ठी चलती थी। जैसे किसी का बेटा फौजी होता था, कोई घर से चिट्ठी लिखते थे, बेटा कैसे हो, कोई दिक्कत है, खाना टाइम से खाना, अजनबी लोगों से कम बात करना, ऐसी बातें लिख के और डाक में डाल आते थे। तो उधर से फिर चिट्ठी आती थी, मैं ठीक हूँ, कुछ पैसे मैंने भेजे हैं, कोई जरूरत तो बताना। तो ये चिट्ठियों में ऐसे हालचाल चलते थे। अब ऐसी बात है, घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो उधर से पैसे भेजते थे। या ऐसे ग्रीटिंग कार्ड होते थे, जब जन्मदिन होता तो ग्रीटिंग कार्ड देते आप लोग। ऐसे ही पत्र पर आधारित एक पाठ है कक्षा 5 में ना, कक्षा 5 का ये पाठ है, तो ये बता रही है। दूसरे से जो जानकारी लेते हैं इन सबको हम संचार के माध्यम कहते हैं। इस तरह के जो माध्यम होते हैं, तो जैसे कि आजकल टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, रेडियो, ये सब संचार के साधन हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। और आज हमारा जो पाठ है पत्र, ये भी हमें कुछ जानकारियाँ देता है। लेकिन हम पत्र से आज मोबाइल तक कैसे आए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे पहले संदेश वाहक होते थे जो कि एक पत्र को दूसरी जगह पर ले जाते थे और सूचना पहुंचाते थे। इन संदेश वाहकों को आपने टीवी पर पौराणिक धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत आते हैं उनमें देखा होगा। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था, तो फिर उसके बाद इंसान ने कबूतरों का प्रयोग शुरू किया संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। फिर उसके बाद चिट्ठियों के माध्यम से भी संदेश पहुंचने लगे जिन्हें कि डाकिया लेके जाते थे। लेकिन ये भी एक अभी तो हमने ये वाली देखी थी, तो इसको हम बढ़ाएं, दूसरी वाली देखते हैं। कोई बात नहीं, ये हमने बंद कर दिया। अब दूसरी वाली वीडियो चलाएंगे इसी की, देखो, और इसको हम इससे जोड़ लेंगे। अब देखो अपने आराम से, घर पे भी देखो, कहीं भी देखो, हर समय पढ़ते रहो, कहीं भी पढ़ते। घर में मोबाइल कितने लोगों के पास है? दीक्षा ऐप पे डाउनलोड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कर लेना, ठीक है? बच्चों बहुत सारे गांव देखे भी होंगे और किसी न किसी गांव में या शहर में हम रहे। कोई सर पढ़ा रहे हैं इसमें। वैसे भी आज हम इस पाठ में एक गांव जगतपुर गांव के बच्चे का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 2 विषय हिंदी का है और इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लोगाना, जेवर गौतमबुद्ध नगर, आपके सम्मुख हूँ। इस पाठ में हम कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे। बच्चे अपने दैनिक जीवन में बातचीत के दौरान, अभी तो हमने ये वाली देखी थी,
तो इसको हम बढ़ाएं, दूसरी वाली देखते हैं। कोई बात नहीं, ये हमने बंद कर दिया। अब दूसरी वाली वीडियो चलाएंगे इसी वीडियो को, और इसको हम इससे जोड़ लेंगे। अब देखो अपने आराम से, घर पे भी देखो, कहीं भी देखो, हर समय पढ़ते रहो, कहीं भी पढ़ते। घर में मोबाइल कितने लोगों के पास है? दीक्षा ऐप कहीं पे डाउनलोड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी कर लेना, ठीक है? बच्चों ने बहुत सारे गांव देखे भी होंगे, और किसी न किसी गांव में या शहर में हम रहे। कोई सर पढ़ा रहे हैं इसमें। वैसे भी आज हम इस पाठ में एक गांव जगतपुर गांव के बच्चे का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 2 विषय हिंदी का है, और इस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए मैं मुनीष सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौटाना, जेवर गौतमपुर नगर, आपके सम्मुख हूँ। इस पाठ में हम कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे। बच्चे अपने दैनिक जीवन में बातचीत के दौरान